नमस्कार, स्वागत है आपका किशोर फाइनेंस में। क्या आप एक सीएससी बीएलई बनना चाहते हैं और सीएससी बीएलई बन के एक अच्छा खासा महीने का कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि सीएससी मतलब कॉमन सर्विस सेंटर, जो कि पूरे भारत में सभी राज्यों में चलाई जाती है और बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका उपयोग होती है ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में। क्योंकि यहाँ पे देखिए 300 प्लस सरकारी और सभी बाकी सर्विस को मिला के 300 से भी ज़्यादा सर्विसेज इसमें ऐड कर दिया गया और इतने सर्विस तो आप कर भी नहीं पाएंगे। इनमें से मुख्य रूप से 5-10 भी सर्विस आप करते हैं तो भी आप 40,000 रुपए प्रति महीने आराम से घर बैठे कमा सकते हैं। बस आपके पास छोटा सा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, एक लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए और एक प्रिंटर होना चाहिए। उसके बाद ये सर्विस सेंटर आप चला सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कमाई जान के आप हैरान हो जाएंगे। विस्तार से हम लोग जानेंगे। केवल 2 दिन में यहाँ से आईडी प्राप्त कर सकते हैं। 2 तरीका मैं आपको बताऊंगा, आईडी लेने का 2 तरीका बताऊंगा। वो दोनों में से एक तरीका तो आपको खुद से करना होगा और एक तरीका जो कि यदि आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो इसीलिए वीडियो में बने रहिए। सीएससी सेंटर कैसे ले सकते हैं सारा इंफॉर्मेशन आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इससे पहले चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा घर बैठे और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड एक से बढ़कर एक वीडियो को देखने के लिए। तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यदि आप एक सीएससी सेंटर लेना चाहते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर लेना चाहते हैं, जिसका नाम अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, लेकिन ये कॉमन में सीएससी सभी राज्यों में नाम है। जैसे कि झारखंड में प्रज्ञा केंद्र, बिहार में वसुधा केंद्र, कहीं पर जन सेवा केंद्र, इस तरह से कॉमन सर्विस सेंटर तो कॉमन नाम है सभी के लिए। तो ये सर्विस सेंटर लेने के लिए आपको ये सभी कागजात की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले मैं ये बताता हूँ, फिर हम लोग जानेंगे इसका प्रोसेस क्या होता है, फिर मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि इसमें सर्विस कौन कौन से हैं। कॉमन सर्विस सेंटर लेना चाहते हैं तो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है कि आपका उम्र कम से कम 18 साल पूरा होना चाहिए। कम से कम आपका उम्र 18 वर्ष होना चाहिए या इससे प्लस कितना भी हो सकता है, आप इस सेंटर को ले सकते हैं। इसके लिए जो अनिवार्य कागजात है वो पहला है आधार कार्ड। आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए, दूसरा आपका एक वोटर कार्ड होना चाहिए, आपका एक पैन कार्ड होना चाहिए, उसके बाद आपका 10वीं का मार्कशीट, कम से कम 10वीं का, इससे हाईएस्ट कोई भी मार्कशीट है आपको कॉमन सर्विस सेंटर का आईडी मिल जाएगा। आगे देखिए आपके पास या तो बैंक पासबुक होना चाहिए जिसमें आपका एड्रेस वगैरह लिखा हो, और या तो आपके पास कैंसिल चेकबुक होना चाहिए। ये दोनों में से कोई भी एक है, आपका काम चल जाएगा। उसके बाद टीसी का सर्टिफिकेट, ये टीसी का सर्टिफिकेट आप कैसे ले सकते हैं वो भी हम लोग जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो में बने रहिएगा। ये सारा कागजात आपको लगेंगे, साथ में एक पासपोर्ट साइज का फोटो लगेंगे और इसके अलावा एक ईमेल आईडी की जरूरत पड़ेगी और एक मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपका आधार से लिंक है या नहीं है, इससे कोई मैटर नहीं है। यदि लिंक है तो ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है, तब भी आपको आईडी मिल जाएगा। तो देखिए ये सारा कागजात यदि आपके पास है और ये टीसी सर्टिफिकेट नहीं है तो देखिए टीसी सर्टिफिकेट कैसे मिलेंगे, सबसे पहले हम लोग ये लेते हैं। तो देखिए टीसी सर्टिफिकेट लेने के लिए टीसी का ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जिसमें लगभग 1479 रुपए के करीब कुछ पैसे आपका कटेगा। तो टीसी का ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप वहां से 10 असाइनमेंट को कंप्लीट करेंगे, फिर फाइनल एग्जाम देंगे जो कि 11वें नंबर पे होगा, और वो फाइनल एग्जाम देने के बाद आपका ये टीसी सर्टिफिकेट बनके तैयार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि टीसी का एग्जाम पास कैसे करें। तो देखिए आपके लिए 2 मैंने व्यवस्था किया हुआ है, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया, यही मेन चीजें हैं। बाकी इसके बाद ये सारा चीजें हो जाने के बाद सीएससी अप्लाई आप घर बैठे कर दीजिए, आपका आईडी 2 दिन के अंतर्गत बनके आ जाता है और उसके बाद आप कॉमन सर्विस सेंटर का काम शुरू कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी क्वेश्चन है कि टीसी का एग्जाम कैसे पास करें। तो 2 तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। पहला तरीका कि टीसी का एग्जाम पास करने के लिए मैंने इसका क्वेश्चन आंसर जो कि संभावित है एग्जाम में आने की, पास कराने की पूरी संभावना होता है, वो पढ़ के काफी भाई लोग पास किए हैं। कॉमेंट के माध्यम से रिप्लाई भी मुझे मिला है। तो देखिए टीसी का एग्जाम के लिए क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप ज्वाइन हो जाइए, वहां पे फाइल्स के अंतर्गत जाइए, वहां पे टीसी एग्जाम का पीडीएफ आपको देखने को मिलेगा जो कि पूरी तरह से हिंदी में है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएंगे, तो हिंदी पढ़ लीजिए आसानी से। आप एग्जाम का प्रिपरेशन तैयारी आप उस पीडीएफ के माध्यम से कर सकते हैं, जिससे कि आप पास होने का पूरी चांसेस है। उसी से क्वेश्चन लगभग आ जाता है 50% से भी एबव। तो देखिए एक ये पहला तरीका है कि आप खुद से तैयारी करके ये सारा प्रोसेस खुद से आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका, हमारा पेड सर्विस लेना चाहेंगे तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप चाहे तो व्हाट्सएप में हमें कॉलिंग भी कर सकते हैं, समय मिलने पर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, या फिर चैट के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और वहां से हमसे सर्विस ले सकते हैं, या हमारे ईमेल के माध्यम से भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सबका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। तो वहां से फायदा आपको क्या होगा, हमसे यदि संपर्क करते हैं तो आपका जितना संभव हो सके संपूर्ण हेल्प आपका होगा और आपको सीएससी आईडी मिल जाएंगे। तो ये 2 तरीका में से जो तरीका आपको बेस्ट लगे वो तरीका अपना के आप सीएससी आईडी ले सकते हैं।
तो देखिए अब बात कर लेते हैं कि इसके लिए यहाँ पे इसमें सर्विस क्या क्या मिलती है सीएससी के अंतर्गत। तो देखिए सीएससी के अंतर्गत बहुत सारे सर्विसेज है, मैं आपको गिनाना चाहूंगा तो सब नहीं गिना सकता क्योंकि 300 प्लस सर्विसेज है, लेकिन कुछ कुछ जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है वो सब मैं आपको दिखा देता हूं जो कि बैनर में यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे कि जाति निवासी आय पेंशन, अन्य झार सेवा से संबंधित बहुत प्रकार का प्रमाण पत्र के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे झार सेवा झारखंड के लिए है, लेकिन अन्य राज्यों के लिए सर्विस प्लस नाम से जाना जाता है या फिर ई डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है। वो सर्विस प्लस या फिर ई डिस्ट्रिक्ट का आईडी आपको मिल जाता है। फिर आधार कार्ड का भी आप सर्विस कर सकते हैं। सीएससी आईडी लेने के बाद आप आधार कार्ड का आईडी लेने के लिए आप सक्षम हो जाते हैं, एक एग्जाम उसके लिए पास करना होता है। आधार का सर्विस दे सकते हैं, बनाना, अपडेट करना वगैरह। उसके बाद मतदाता पहचान पत्र से रिलेटेड सभी प्रकार का काम कर सकते हैं, अप्लाई करना, सुधार करना, एंड ट्रांसफर, डिलीट, ये सब काम। बिजली बिल, गैस बिल, ये बिल से रिलेटेड सारा पेमेंट का काम आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ पैन कार्ड, पासपोर्ट के लिए अप्लाई, जीवन प्रमाण पत्र, इनकम टैक्स, ई कोर्ट सेवाएं, टेली लॉ सर्विस, इसमें 3000 रुपए प्रति महीने आपको दिया जा सकता है, मिलता है यदि आप इस सर्विस में काम करते हैं कंटिन्यू। स्वच्छ भारत अभियान के लिए शौचालय वगैरह के लिए अप्लाई करना, या फिर ये सब देख सकते हैं बहुत सारा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। स्वास्थ्य सेवाएं जैसे कि हेल्थ, होमियो, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, टेलीमेडिसिन, ये सब सर्विस आप दे सकते हैं। शैक्षणिक सेवाएं जैसे बहुत प्रकार का सरकारी एग्जाम का प्रिपरेशन आप करा सकते हैं, तैयारी करा सकते हैं। उसके साथ साथ बीसीसी वगैरह का कोर्स, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स यहाँ पे ये सब आप करा सकते हैं। लीगल लिटरेसी आप करा सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं बीसीसी, एडीसीए भी आप कोर्स इसमें शामिल कर दिया गया, वो भी आप करा सकते हैं। हार्डवेयर, नेटवर्क मार्केटिंग, यहाँ पे बहुत सारे कोर्स इसमें शामिल कर दिया गया है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री का योजना जैसे कि ग्रामीण डिजिटल साक्षरता, प्रधानमंत्री किसान योजना, किसान मानधन योजना, पीएम किसान योजना, श्रम योगी, व्यापार आवास योजना का फॉर्म भरना, फसल बीमा, सुरक्षा बीमा, बहुत प्रकार जो भी सरकारी योजना आपके राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा चालू किया जाता है ना, सबका ऑनलाइन आप कर सकते हैं, लगभग सभी का, सबका ऑप्शन प्रज्ञा केंद्र में लगभग आ ही जाता है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ई कॉमर्स के जरिए अब कृषि सेवाएं, स्त्री स्वाभिमान, यहाँ पे रेल टिकट बुकिंग, हवाई टिकट बुकिंग, ये टिकट बुकिंग का ऑल काम आपको मिल जाएंगे। IRCTC का आईडी ही मिल जाती है आपको। डीजीपी का संचालन मतलब बैंकिंग सेवा आप दे सकते हैं बिना किसी बैंक बीसी लिए। जैसे आप सीएससी आईडी लेंगे ना, डीएम से कॉन्टेक्ट करके आप डीजीपी का आईडी को एक्टिव करा लेंगे तो आप बैंकिंग का सेवा, जमा निकासी एंड बैलेंस इंक्वायरी सब कुछ आप करा सकते हैं। पहले तो डिपॉजिट नहीं होता था, बस अभी 4-5 दिनों से डिपॉजिट भी उसमें ऐड कर दिया गया है डीजीपी के अंतर्गत। उसके साथ साथ आप बैंकिंग का भी सेवा मतलब उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, किसी भी बैंक का आप मिनी ब्रांच ले सकते हैं जो आपके एरिया में खाली है। तो ये सारा सर्विसेज आपको सीएससी के जरिए ही मिल जाती है, जो कि बहुत ही बेहतरीन सर्विस है। एक ब्रांड आपका घर बैठे आपको मिल जाता है जिसमें आप सीएससी का बैनर लगा के आप ये सारा सर्विसेज का काम आप कर सकते हैं, सरकारी एंड बाकी सभी अर्ध सरकारी सभी प्रकार के। तो सीएससी आईडी लेने का यही है कुछ प्रोसेस। जैसे आप टीसी के लिए अप्लाई करेंगे, टीसी लेने के बाद आप टीसी का सीएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों का वेबसाइट मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है कि टीसी का रजिस्ट्रेशन कहाँ से करना है, सीएससी आईडी के लिए अप्लाई कहाँ से करना है। दोनों वेबसाइट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। खुद से सारा प्रोसेस करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कर सकते हैं, या फिर हमसे हेल्प लेना चाहते हैं, पेड सर्विस लेना चाहते हैं तो पेड सर्विस हमारा ले सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।